ये सुबह मेरी है, मैं नींद से जागा हूँ। बहुत सो लिया था मैं, मुझे पता नहीं था कि सुबह इतनी खूबसूरत होती है। हाँ, अब मैं नींद से जागा हूँ। ये प्रकृति का गुंजन, ये परमात्मा का प्रसाद। ओ, कितने दिनों में इनसे वंचित रहा। अब मैं नींद से जागा हूँ। मुझे किस किस ने धोखा दिया, किस किस ने मेरा दिल दुखाया। मेरे अपने मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं इन सब बातों को क्यों याद करूं। परमात्मा ने मुझे जिंदा रखा है, उसने मुझे अपना प्रेम दिया। मैं हर पल सुखी हूँ। खुशियां मेरे दर को चूमती हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। पहले मैं दूसरों में अपनी खुशियां देखा करता था, अब खुशियां मेरा ही एक स्वरूप है। अब वो प्रसाद परमात्मा का खुशी बन के मेरे इर्द गिर्द नाचता रहता है और मेरे अंतर मन को प्रफुल्लित करता है। कितना आनंद में हूं मैं। मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी के पास जाके खुशियां ढूंढूं। सच पूछो तो खुशियां मेरे स्वयं के अंदर ही थी और मैं उस मृग की तरह, कस्तूरी के मृग की तरह बाहर भटकता रहा। हाँ, अब मैं नींद से जागा हूँ और अब मैं यही करूँगा कि इस परमात्मा का प्रेम प्रसाद लेके बढ़ता जाऊँगा। ये धन जोड़ना, दूसरों को धोखा देना, इसी में बिताए गए जीवन को क्या जीवन कहा जा सकता है? नहीं। जिस तरह से एक अच्छा खूबसूरत बिताया हुआ दिन अच्छी नींद देता है, उसी तरह से अच्छी बिताई गई जिंदगी अच्छी मौत देती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने लाखों ताजमहल बनवा दिए हैं। लाखों ताजमहल से अच्छा एक प्यार का शब्द है जो आपने दूसरों को दिया। लाखों ताजमहल बनवाने से अच्छा, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ने से अच्छा वो एक प्रेम की दुआ है जो आपको मिली। हाँ, अब मैं नींद से जागा हूँ। मुझे जीना है और यही जिजीविषा है। हाँ, यही जिजीविषा है मेरी। मुझे इस परमात्मा के प्रेम प्रसाद को लेके जीना है, उसी का प्रसार करना है और अपने आप को हमेशा आनंदमयी रखना है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में भला सोचे या बुरा सोचे। मुझे नित्य प्रतिदिन हर क्षण अपने आप को प्रेम से ओतप्रोत करते रहना है। यही आदेश है मेरे परमात्मा का और इसी तरीके से मुझे इस जीवन का निर्वाह करना है। और यही मेरी जिजीविषा है, यही मेरी जिजीविषा है, यही मेरी जिजीविषा है। अरे भैया आजा। और भाई सर नमस्कार। हेलो। हाय सर भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। और ये आप कब आते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं? 5 बजे के आसपास आ जाते हैं। 5 बजे के आसपास आते हैं। सर आप भी? हाँ, हम लोग का टाइम है, रोज़ का शेड्यूल है 5 बजे रोज का है। तो आप क्या क्या करते हैं? आप बताइए। टीम है सर हमारी। अच्छा, ये टीम अंदर बताएंगे। मैंग सर बताइए। हमारी कुकरेल रनर्स ग्रुप है डॉक्टर ने सर हमारे मैंग सर डॉक्टर। जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी। सभी रनिंग करते हैं, रनिंग प्लस अदर एक्सरसाइजेज जैसे योगा हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, सब कुछ मिला जुला वीकली प्लान रहता है हर दिन का करने का। तो इससे क्या बेनिफिट आपको होता है? क्या बेनिफिट होता है? मतलब जैसे पूरा दिन कैसा आपका जाता है? पूरा दिन फ्रेश जाता है। लोग पूछते हैं कि इतना करने के बाद दिन में थकान आती होगी, नींद आती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। करने के बाद बहुत ही रिलैक्स और जो हल्का सा दर्द आता है ना, उसी की खोज में रहते हैं हम लोग कि वो रहे। वो मतलब वो जैसे वो मीठा दर्द होता है, वो दर्द वैसा नहीं होता है।
तो लगता है कि पूरा दिन वो दर्द क्यों नहीं आया, यानी कुछ किया नहीं। अब फ्रेश रहता हूँ पूरा दिन। मैं लगभग दिन में कई पेशेंट देखता हूँ और लगातार करता रहता हूँ लगातार, और कोई थकान नहीं आती। एज क्या होगी आपकी? 39। 30 यानी ऑलमोस्ट 40 आपकी। सर आपकी क्या एज होगी? 45। आपकी तो 45 वैसे काफ़ी फिट लग रहे हैं आप। सर अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा। ये हम लोग का जो है काफ़ी समय से कर रहे हैं, करीब 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। स्कूल टाइम में कभी किया था, उसके बाद अभी 4 साल से रेगुलर, और कई जगहों पे कहे और दूसरी जगहों पे भी किए, लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से 1 साल हो गया है अभी सितंबर में। बाकी सुबह का कार्यक्रम रहता है 5 से 5:15 बजे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। रनिंग रहता है, हर दिन का अलग अलग प्लान रहता है, फास्ट भी है, स्लो भी है, लॉन्ग भी है, उसी में साइकिलिंग भी है। उस सब करने के बाद हम लोग आते हैं, वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के लिए भी 2 दिन अलग से बना रखा है, वेडनेसडे और फ्राइडे, सैटरडे होता है, वेडनेसडे और सैटरडे। उस दिन केवल अच्छा वर्कआउट करते हैं, रनिंग थोड़ा रहता है वार्म अप के लिए। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको आपकी फेवरेट है या आपको बहुत टफ लगती है, जिसे करने में काफ़ी मज़ा आता है? कोई स्पेशल एक? हालांकि हम लोग सभी करते हैं, लेकिन हमको जो है वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, एक क्योंकि करके दिखाएंगे? बिल्कुल करके क्यों नहीं एक दो दिखाएंगे? करके दिखाएंगे। ये हमको सबसे डिफिकल्ट लगता है, जी जी। इस पे मैं काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं आप, पूरा नीचे जा रहे हैं। बस सर थैंक यू। तो ये और सर आपकी कौन सी फेवरेट एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज जो एक आपको दिल को जो मीठा मीठा दर्द आप बोले पहला तो रनिंग है। रनिंग से फेवरेट मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन जो वर्कआउट में अगर जाए स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में, तो बर्पी जो है सबसे अच्छी। बर्पीज के कई वेरिएशन हैं, तो जैसे फ्लैट आउट बर्पी जरा दिखाइएगा। बल्कि हम लोग का फेवरेट है, ये कई एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। ये फ्लैट आउट बर्पी है। अब इसमें वेरिएशन है, जैसे पुशअप बर्पी, ये पुशअप आ गया, ये सिंपल बर्पी, इससे तो पूरी बॉडी स्ट्रेच भी हो जाएगी। और ये सिंपल बर्पी, सिंपल है ये। जस्ट इन आउट। ये बहुत पूरी बढ़िया। बॉडी। आप लोग तो बच्चे जैसे उछल रहे हैं। आप बताइए जरा अपनी फेवरेट एक एक्सरसाइज। हमारी फेवरेट एक्सरसाइज अच्छा जी। जंपिंग राघवेन, ये वेट लॉस के लिए काफ़ी काम। हम लोग अब वेट लॉस से ऊपर पहुंच गए। अच्छा हमारा नहीं, इनको टारगेट हमारा वेट लॉस नहीं है। आपकी? सर हम लोग यहाँ एक्चुअली सर मुझको दौड़ते हुए 8 साल हो गए। अच्छा अच्छा, आपकी बिल्ड भी काफ़ी। मैं डैडी खुद Athlete। आर्मी में है सर, मैं भी आर्मी तैयारी कर रहा हूँ इस समय जी। जॉब की। जी। तो रनिंग तो एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। कुछ नहीं चाहिए, ना जिम के लिए पैसा चाहिए, ना इसके लिए कुछ चाहिए। सिर्फ एक पेयर शूज चाहिए, टी शर्ट चाहिए, हाफ पैंट चाहिए, और आपके फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है सर रनिंग। रनिंग से बेस्ट चीज़ और कुछ कोई नहीं। नहीं। जी बिल्कुल। अगर आपका हेल्थ ठीक है, मतलब आपकी एक्चुअली हर चीज़ ठीक है सर। तो रनिंग का कुछ एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि खड़े खड़ी आप दीजिए जो जिसमें रनिंग कंप्लीट हो जाए तो। हाँ, रनिंग के 3-4 एक्सरसाइज है, जैसे बताता हूँ। जंपिंग जैक सर, ये जैसे ये कर सकते हैं। इसके बाद आप अपर जंप कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लेग कर सकते हैं। जी। स्ट्रेट लेग के बाद आप बट किक कर सकते हैं ऐसे। बट किक के बाद सर आप हाई नीक कर सकते हैं। हाई नीक के बाद सर ऐसे पुशअप कर सकते हैं। अच्छा, इन पूरे को सेट के साथ करें। कर सकते हैं आप। इस सेट के साथ ही हम जो लोग कमरे में ही किया जा सकता है, कमरे के अंदर कर सकते हैं आप। निकले। मयंक सर आप ये बताइए कि जैसे आप आते हैं तो आने से पहले कुछ खाते हैं, आने के बाद क्या खाते हैं? डाइट का डाइट के बारे में। बताइए। डाइट में तो ये है कि जब आने से पहले 1 घंटे पहले जी। मैं 2 ग्लास वाटर जो रहता है उसमें हनी और थोड़ा सा 1 चुटकी नमक और नींबू मिला के पी के आता हूँ। साथ में 2 डेट्स खा के आता हूँ। अगर लॉन्ग रनिंग करनी बहुत ज़्यादा तो 1 केला भी खा लेता हूँ। और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, है ना। और जाके सीधा तो फास्ट जाना है, ऑफिस जाना है तो जल्दी नहा धो के खाना खाता हूँ।
दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ प्रॉपर खाता हूँ। कोई स्पेशल चीज? स्पेशल चीज तो मैं कुछ ऐसा लेता नहीं। कुछ जरूरत भी नहीं सर स्पेशल। आप चार रोटी सा- दाल खाइए और एनफ है सर। रोटी दाल से आप बहुत- किस बहुत तरह का special फिट चीज़ और है। इतनी बिल्कुल सर। फिटनेस बना लेते हैं? बिल्कुल सर मैं 100% कर मैं सकता हूँ। 42 किलोमीटर भी दौड़ा हूँ मुंबई में 3 घंटा 45 मिनट TMM। टाटा और, मुंबई मैराथन होती जो है। मेरा- हाँ, मैराथन में मुंबई गई। हाँ। और 21 किलोमीटर का जो ADHM है वो 1 घंटा 37 मिनट में दौड़ा हूँ। अभी इस बार ADHM वर्चुअल हो रहा है तो मैं 1:35 1:36 सोच रहा हूँ, तो उसके लिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप। और सर आप भी हमारा भी कोई ये अभी स्पेशल खाते हैं? खाने के लिए स्पेशल जैसे इन्होंने बताया है, ये हम लोग का सुबह का रहता है। सुबह उठे सबसे पहले तो 2 गिलास पानी गुनगुना करने के लिए चखा दिया, शायद नींबू डाल के। उसमें शहद डाला 2 चम्मच, तो वही आधा नींबू निचोड़ा, फिर वो हम लोग के लिए एकदम एनर्जी देता है। एक चुटकी नमक इसलिए डाल लेते हैं, थोड़ा सोडियम पोटेशियम हाँ, सब जाता रहता है ये ना, जो है तो वो डाल पूरा करता है, फिर वो एक एनर्जी देता है। जब हम लोग रनिंग करते हैं तो जो हम लोग सुबह पी के आते हैं वो हमको एनर्जी देता है। ठीक है, साथ में डेट भी 2 ले लिया। जाने के बाद हम क्या है कि मान लो केला रखा है, रहता ही है तो एक केला खा लिया, फिर डेट भी 2 खा लिया। ये तुरंत वाली बात हो गई। बाकी पूरा खाना है हम सुबह खा के ही निकलते हैं, क्योंकि फील्ड का काम है। सुबह पूरा खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है खा के भी पूरा निकलते हैं। चाय वगैरह नहीं पीते हम लोग। नहीं, चाय तो फिर नहीं पीनी। नहीं, चाय तो समोसा कुछ भी आप नहीं, बाहर नहीं कुछ पीते नहीं हैं, लेकिन हम तो एक कप चाय सुबह पी हाँ, लेते एक हैं। कप तो हाँ, बाकी ये फैशन में नहीं है कि बाहर 1 कप चाय नहीं पीते हैं। ढाबे ठेले पे ये सब कुछ नहीं, कहीं ये मतलब हैबिट में ही नहीं है कि कहीं ढाबे पर खड़े चाय पी रहे हैं या कहीं समोसे खा रहे हैं, ये सब में हैबिट में ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मैं अपने बारे में बताता हूँ कुछ। मैं माइंड ट्रेनर हूँ, मेमोरी इन्हेंस करता हूँ और योग सिखाता हूँ। तो धीरे धीरे बात बढ़ेगी। तो एक छोटा सा मैं चैलेंज देता हूँ आपको एक्सरसाइज का, हाँ बताइए सर। और अगर अभी कोई कर लेगा उसको हाँ तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, ओके नहीं तो मैं आपको 3 दिन का टाइम देता ओके। हूँ। ठीक है, चलिए चलिए। let's start। वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, हाँ हाँ एक देता हूँ। मेरे पास ऐसी एक्सरसाइजेज हैं अच्छा सर। कि आप जब सो के उठते हैं, सोने के तरीके, उठने के बाद क्या किया जाए, जो मतलब आपकी फिटनेस है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। वैसे काफ़ी है और आदमी के हिसाब से, लेकिन और बढ़ जाएगा। तो एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ, उसको देखिएगा। उस तरह की बहुत है, तो आपको आनंद आएगा, करने में बड़ा मज़ा आएगा। ओके अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए। ये मेरी एक्सरसाइजेज जो होंगी, ये आपके बॉडी और माइंड के लिए। कनेक्शन दोनों रहेगा। ठीक है, अब इस हाथ को आप इस तरह से रखिए, सीधे, उंगलियां सीधे रहेंगी। देखिए मेरे हाथ के पोस्चर को देखिए, ठीक है, और इसको यूं रखिए। ठीक है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करनी है। देखिए होती है, ये प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस करने से वही कह रहा हूँ। प्रैक्टिस करने से और होगी। ये एक सारी ऐसी चीज़ें एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस 3 दिन बाद मैं फीडबैक लेता हूँ। ये आप करने लगेंगे, ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज करके विल पावर, कंसंट्रेशन और चीज़ें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी आपकी कि जैसे आपने कहा कि मुझे ये टारगेट करना है, मुझे मैराथन दौड़नी है, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगा कि फिर कुछ अवरोध नहीं है। ऐसी और बहुत सारी एक्सरसाइज है। जैसे एक एक्सरसाइज है, इसको मतलब राइट चलाइए और इसको लेफ्ट। होता है कि ये चलाना है और एक इधर चलाना है ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने दी हैं माइंड को ट्रेन करने की, फोटोग्राफिक मेमोरी पाने की, इस तरह की एक्सरसाइजेस। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमें सर अच्छा लगा। ये एपिसोड आप लोग जरूर देखिएगा। कहाँ से आपका क्या है चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम भेज बताओ। दीजिए। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे स्वयं ही इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो, अच्छे विचार आपके लिए लाता रहूँगा। और कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये है माइंड मास्टरी, फ्रॉम पुअर माइंड टू सुपर माइंड। और एक बात हमेशा याद रहे, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।